बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कराची में इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं। मैं एक काम के सिलसिले में एक जगह मौजूद था। मुझे कुछ चीज़ें जो है वो मैं मांग रहा था एक साहब से, कुछ इन्फॉर्मेशन वो मिली, तो उसके बाद अब मैं इस पर यहीं बैठकर आपसे मुखातिब हूँ। प्लेस इज सेफ कि ये बात की जा सके, इसलिए मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। वगरना कराची में इस तरह से मोबाइल फ़ोन लेकर बात करना, कुछ रिकॉर्ड करना अनसेफ है। बहरहाल सबसे पहले अलग न्यूज़ के लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, तो वो दरखास्त एक बार फिर, और उसके बाद इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की बात। तो अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप ये दरखास्त सुनते भी हैं, मेहरबानी आपकी। मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहें तो। अब इसके बाद इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। एक तो शहबाज गिल साहब की और एहसन इकबाल साहब की साइबर लड़ाई हो गई है, और उस साइबर लड़ाई में शहबाज गिल साहब ने वो जिस तरह से तलवार निकालते हैं, साइबर तलवार, और उसके बाद वो काटना शुरू कर देते हैं, वो उन्होंने किया है। क्या हुआ है इन दोनों की इस लड़ाई में, अभी ये मैं आपके सामने रख देता हूं। सनम जावेद के मामले में किस तरह से निजाम बाकायदा तौर पर मजाक बना हुआ है, अभी मैं आपको इसकी भी तफसील दूंगा। और मैंने जो आपसे कहा ना कि मैं कुछ मालूमात जमा कर रहा था, वो मालूमात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मालूमात भी आपको देता हूं। बात शहबाज गिल साहब से शुरू करते हैं। शहबाज गिल साहब की एहसन इकबाल साहब से ऑनलाइन साइबर लड़ाई हुई, और उसमें हुआ ये कि एहसन इकबाल साहब ने दो तस्वीरें लगाई। एक में मियां नवाज शरीफ साहब अदालत आ रहे हैं, और एक में इमरान खान साहब अदालत आ रहे हैं। इमरान खान साहब की अदालत पर वो जो बुलेट प्रूफ उन्होंने एक बनाया हुआ था सर पे पहनने के लिए, वो है उस तस्वीर में, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो ठोड़ी पे मास्क पहनते हैं उसके साथ वो अदालत आ रहे हैं। तो एहसन इकबाल साहब ने अल्लामा इकबाल के शेर में तहरीफ की, और तहरीफ करके लिखा, पेशी है दोनों की इसी एक अदालत में, गीदड़ का जहां और है शेर का जहां और। तो एहसन इकबाल साहब की जमात जो है वो इमरान खान साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये लोग बार बार गीदड़ कहते हैं। तो एहसन इकबाल साहब ने वो बात की। अब इस पर जो शहबाज गिल साहब ने जवाब दिया है, कानों से धुआं निकालने वाला जवाब है। एहसन इकबाल साहब आते ही बहुत, एहसन इकबाल साहब कह रहा हूं, शहबाज गिल साहब आते ही बहुत तेज हैं। तो उन्होंने आके कहा, पहले लख दी लानत आपकी मुनाफिकत पर, एहसन इकबाल साहब को। फिर गिल साहब ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप वाले पर रत्ती बराबर भी जबर होता तो, अब जो उन्होंने लफ्ज लिखा है वो उसका इमला है टे टे छोटी है। इंग्लिश में इसे जबान को अगर क्यूट और मासूम कर लें तो पॉटी कहते, फुजला कहते। तो उन्होंने कहा कि टे टे छोटी ये निकली होनी थी शलवार में, और आपने उस जो निकली होनी थी उससे भी आला लीडरशिप के किस्से निकालने थे। ये शहबाज गिल साहब ने जवाब दिया एहसन इकबाल साहब को। अच्छा, जवाब जो है वो मैं आप सर्च करूं, मुनासिब नहीं है। तो क्या एहसन इकबाल साहब ने जो काम किया वो मुनासिब है? बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। यानी अगर आप किसी के लीडर को गीदड़ कहेंगे, और लीडर भी वो जो इमरान खान जैसा लीडर, और शहबाज गिल साहब ने तो उनके लिए बाकायदा वो ये कहते हैं कि उनके जिस्म के नाजुक आज़ा पर करंट भी लगाया गया, और शौकत बसर साहब ने गवाही दी थी, पूरी पीठ सुर्ख थी, इतना मारा गया था गिल साहब को। तो अगर एक बंदा उस लीडर के लिए यहां तक गया था तो वो क्यों बर्दाश्त करेगा आपकी इस तरह से गाली? तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, और वो उनसे कहीं आगे जाकर जवाब दिया गिल साहब ने। अब ये जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जिसे वो शेर कह रहे हैं, वो शेर 4 हफ्तों के लिए गया, और फिर 3 साल 11 महीने 2 दिन बाद वापस आया। वापस भी कब आया? जब इमरान खान जेल में था, जब सब कहते हैं कि लीडर वापस नहीं आया, डीलर वापस आया, तमाम चीजें तय करके आया, अदालत का अमला वहां एयरपोर्ट पर मौजूद, फिर उसके बाद तमाम इंतजामिया मौजूद, वो सीसीपीओ जिसे गिरफ्तार करना था वो सीसीपीओ वहां पर सैल्यूट ठोक रहा है, लाहौर की इंतजामिया सैल्यूट ठोक रही है। और उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब के मामला जिस तरह से आगे बढ़े, अंधा भी देखकर कह दे कि हाँ ये सहूलतकारी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को वो सहूलतकारी इस वक्त इस निगरान हुकूमत की सेटअप की जानिब से पूरी तरह से मैसर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई इससे इनकार भी नहीं कर रहा। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के चहीते वाले सहाफी भी कह रहे हैं कि मियां साहब को लाया गया है वजीर आजम बनाने के लिए, जेल भेजने के लिए लाया नहीं गया। इससे बुरी मियां साहब के साथ और क्या हो सकती है कि उनके चहीते भी ये गवाही दे रहे हैं, और ये गवाही मुसलसल
आ रही है। अब आ जाइए कि हुआ क्या सनम जावेद वाले मामले में। ये जो 87 करोड़ वाला मामला ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, इन्फ्लुएंसर्स का, और इमरान खान की जमात ने रियासत के खिलाफ लोग भर्ती करके फौज को गालियां दिलवाई, जो लोग कल बैठ के टीवी पे मुसलसल कह रहे थे और टेलीविजन चैनल्स इसको मुसलसल चला रहे थे। इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए हुआ क्या। सनम जावेद का मामला, सनम जावेद के केस में अब उनकी जमानत की समाअत थी, और इससे पहले आपने देखा जमानत गिरफ्तारी, जमानत गिरफ्तारी, जमानत गिरफ्तारी। उनके वालिद बेचारे रोबकार जारी होने के बाद पहुंचते थे जेल, और वो एक और केस में, फिर एक और केस में, फिर एक और केस में गिरफ्तारी, ये मुसलसल चल रहा था। अब की बार अदालत ने पूछा, हाँ भाई कहाँ है पुलिस, कहाँ है पेपर्स? तो उन्होंने कहा जनाब पुलिस गई है मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए, और वहां पुलिस पार्टी जो गई है वो अपने साथ सनम जावेद के केस का रिकॉर्ड भी ले गई है। वो तो शुक्र है कि इन लोगों ने मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए भेजा है, और वो सनम जावेद के केस की फाइलें लेकर चले गए। मतलब या तो ये भी मुमकिन था कि इनमें से कोई उम्रे पे चला जाता, बैरून मुल्क इलाज पे चला जाता और अपने साथ फाइलें ले जाता, तो सनम जावेद के केस की फाइलें किसी के इलाज के लिए भी जरूरी हो सकती थी। सनम जावेद के केस की फाइलें किसी के पासपोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती थी। अब वो मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए गए हैं लाहौर वाले, और वहां पर सनम जावेद के केस की फाइलें लेकर चले गए हैं। ये अदालत को बताया गया। इस तरह का मजाक जो है वो हो रहा है, और मजे से हो रहा है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है। अब ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था मामला कि हुआ क्या है ये 87 करोड़ वाले मामले में, मैंने कुछ लोगों से राब्ता किया और एक साहब से मेरी बात हो गई। ये साहब जो हैं उस प्रोग्राम में जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान की हुकूमत ने, लाडले ने, फितने ने, यहूदी एजेंट ने ये किया था, उनमें से एक साहब से बात हुई। उन्होंने मुझे तमाम तफसीलात जो हैं मेरे सवालात के जवाब में लिखकर भेजी। मैं आपको ये पूरी पढ़ के सुना दूं। कहते हैं अच्छा ऐसा है तारिक भाई, ये 2021 की बात है जब अखबार में इसका इश्तिहार आया कि पख्तूनख्वा से इंटर तक तालीम रखने वाले नौजवान जिनकी सोशल मीडिया पर एक मुनासिब फैन फॉलोइंग है, उनके लिए 1666 इंटर्नशिप्स ऑफर की गई। मुकर्ररा तारीख जो कि जनवरी 2022 थी, तब तक तकरीबन 8000 से ज्यादा नौजवानों ने दरखास्तें जमा करवाईं, और फिर उनके मरहलावार इंटरव्यूज हुए, और उनमें से तकरीबन 1000 से ज्यादा मुंतखब हो गए। इंटरव्यूज में हमारे अकाउंट के फॉलोअर्स चेक किए गए, फिर हमसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में टेक्निकल सवालात किए गए। इन 1000 इंटर्न्स में से अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ से जुनूनी हद तक लगाव रखने वाले या उनके लिए काम करने वाले लोग गिनती के 20 भी नहीं थे, और उनमें जिनसे मेरी बात हो रही है वो कहते हैं, और उनमें मैं भी शामिल था। बाकी लोग ज्यादातर सियासत से लगाव नहीं रखते थे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात पर सोशल मीडिया पर मशहूर थे। कुछ सयाहत से मुताल्लिक थे, कुछ मकामी यूनियन काउंसिल लेवल पर, और कुछ यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले थे। अलगरज ये कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 5% भी नहीं थे। जून 2022 तक हमारी हायरिंग मुकम्मल हुई, और जून 2022 इमरान खान की हुकूमत जो है वो मरकज वाली जा चुकी थी काफी पहले, और फिर जुलाई से हमें टास्क मिलना शुरू हुए। हमारा बुनियादी मकसद था कि पख्तूनख्वा हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करना, दूसरा पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए जो आवाम के लिए काम किए जा रहे हैं उसको बताना, ताकि लोगों को पता चले कि उनको क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जैसा कि सेहत कार्ड वगैरह पर इलाज की सहूलियात, इसके बारे में आगाही थी। और इस हवाले से हमें जून से लेकर मार्च 23 तक कोई 300 के करीब टास्क मिले। हमारा काम मकामी मसाइल को हुकूमती इदारों तक पहुंचाना भी था, लेकिन बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो नहीं हो सका। मगर सैलाब के दौरान हमारे इंटर्न्स ने बेहतरीन काम किया। इसके अलावा अगर किसी की सबसे ज्यादा तशहीर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो महमूद खान थे, जो कि अब तहरीक इंसाफ में नहीं। कभी भी इमरान खान के लिए कुछ भी करने को नहीं कहा गया, और फिर जब निगरां हुकूमत आ गई, जब निगरां हुकूमत आई तो फिर उसकी एक्टिविटीज को भी कवर किया। हत्ता कि फिरोज जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर करने का कहा जाता था, जो कि ये सब कह रहे हैं मैं तो नहीं करता था, लेकिन फिर इंटर्न्स ने वो भी किया। हमें तनख्वाहें बहुत देर से मिलती थी,
कुछ इंटर्न्स हैं जिनकी 4 महीने की, अच्छा मेरी ऐसे 2-3 लोगों से बात हो चुकी है जिनकी 4 महीने की तनख्वाहें बाकी हैं और 1 महीने की तनख्वाह सबकी बकाया है। बगैर किसी वजह के इस पीपी के वजीर ने दुश्मनी में आकर इंटर्नशिप खत्म कर दी और हमारे ऊपर गलत इल्जामात भी लगाए जिनमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, ये आगे बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत में यह हुआ कि हमें हमेशा फौज मुखालिफ पोस्ट करने से मना किया गया चूंकि अकाउंट्स हमारे अपने थे, लेकिन कहा गया कि ऐसा नहीं करना। फिर वो कहते हैं बाकी हमारे जाती अकाउंट्स थे, हम चुप नहीं रह सकते तो हमने रिजीम चेंज के बाद एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया, लेकिन वो हमने अपनी सवाबदीद पर अपनी मर्जी से किया। जिन्होंने किया उसका इंटर्नशिप से कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि ऐसा करने वालों की तादाद 2% से भी कम है और ये तहकीकात करवा लें, उन्हें कोई भी सबूत इस हवाले से नहीं मिलेगा। फिर वो ये कहते हैं कि बाकी इमरान खान के मुखालिफिन को कुछ मिला नहीं तो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जिसमें कोई सदाकत नहीं। जिन लोगों ने उनके खिलाफ मवाद लगाया वो उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया, अपनी बात भी कर रहे हैं, अपने जमीर के मुताबिक लगाया। चूंकि हम आजाद शहरी हैं तो हमें तनकीद का हक हासिल है। अब मैं यहां सर्च करूं, यह अक्सर बात होती है कि फौज के खिलाफ तनकीद नहीं की जा सकती, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद नहीं की जा सकती, बड़े बड़े अफसरान उनके नाम लिए जाते हैं, इनके खिलाफ तनकीद नहीं की जा सकती। तो मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि तनकीद, लफ्ज तनकीद की जा सकती है। तनकीद का हक आपको आपका आईन देता है, तज़हीक नहीं की जा सकती। तो अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन तनकीद होनी चाहिए। अगर कोई तज़हीक कर रहा है तो तज़हीक नहीं की जा सकती। और तज़हीक सिर्फ ये नहीं कि फौज की जा सकती, तज़हीक किसी की नहीं की जा सकती। फौज हो, अदालत हो, इंडिविजुअल हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, तज़हीक किसी की नहीं की जा सकती। तो तज़हीक नहीं करनी चाहिए, तनकीद आप कर सकते। इस बात का इख्तियार आपको, इस बात की इजाजत आपको आपका आईन देता है, इसमें कोई भी इशू एज सच नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।